एक भक्त था, क्या करता था कि इतना खाता था कि घर वाले परेशान हो गए। घर वाले 1 महीने का राशन लेके आते थे, उसकी वजह से वो 1 महीने का राशन 10 दिन में ही खत्म कर देता था, इतना खाता था। घर वाले परेशान हो गए, भैया बहुत खाता है, महीने महीने भर का राशन 10 दिन में खत्म कर देता है, ऐसे तो अपनी गृहस्थी चलने वाली नहीं है। तो उसके माँ बाप ने क्या किया, उस बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया, धक्के मार कर निकाल दिया, जा यहाँ से, इतना खाता है तू। और वास्तव में इतना खाता था, कहीं जिम में भी जाता था ना, पंगत में अगर पहली पंगत में बैठा तो कम से कम उस जो पहली पंगत में वो बैठता था तो उसके साथ वाली कम से कम 5-5 पंगत उठ जाती थी खाकर, वो फिर भी उठने का नाम नहीं लेता, इतना खाता था। घर वाले परेशान, घर से भाग जा भाई, हमारे पास में सामर्थ्य नहीं है कि तुझे खिला दे पिला दे। घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। रास्ते में जा रहा था, संत महात्माओं का आश्रम दिख गई। जैसे संतों का आश्रम देखा, उसने संत महात्मा को जाकर प्रणाम किया, संतों से कहा पंगत देखी भैया, 2 दिन से भूखा था, कुछ खाया नहीं, घर वालों ने घर से बाहर निकाला। तो पंगत में जाकर बैठ गया, और पहली पंगत ही थी संतों की, पहली पंगत में जाकर बैठा, जैसे ही खाता ही गया। संतों की 5 से 6 पंगत उठ गई, लेकिन वो उठने का नाम नहीं ले रहा, खाया जा रहा है। 6 पंगत पूरी हो गई, परोसने वाले ने धामा खाली लाकर सामने रख दिया, भैया खत्म हो गया, अब तो उठ जा, सब खा गया तू। खाली धामा देखा तब जाके उठा, 6ठी पंगत में जाके उठा, इतना खाता था। जब उठा तो संत महात्मा के पास में संतों को प्रणाम किया, प्रभु संत महात्मा, क्या ये जो अभी खाना मैंने खाया है, ऐसा खाना रोज मिलता है यहाँ पर आपके आश्रम में? और संतों की यहाँ कोई खाने पीने की कमी नहीं होती। आप जैसे यजमान जाते हैं, 1-1 साल भर का दान करके आते हैं, तो वहां कोई कमी नहीं खाने पीने की, रोज रबड़ी वगैरह खीर पूरी इत्यादि मिलती है खाने को। महात्मा जी ने कहा कोई कमी नहीं, रोज इतना भंडारा रोज चलता है अपने यहाँ। बालक कहने लगा, हे महात्मा जी आपकी कृपा हो तो मैं आपके आश्रम में रुक जाऊं? संतों ने कहा रुक जाओ। बालक कहने लगा मैं कुछ काम धाम नहीं करूंगा। तो संतों ने कहा काम धाम नहीं करेगा तो कौन सा काम करेगा? उसने क्या, मुझसे कोई दूसरे काम नहीं होते सिवाय खाने के, मैं खाने का काम करूंगा, दूसरा काम मुझसे बोलना। संत हृदय न वनीत समाना, संतों का हृदय तो कपास के समान कोमल होता है। महात्मा जी ने कहा रुक जाओ। समय बीतता गया, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 10वीं के बाद में क्या आती है? एकादशी आई। और जैसे ही आश्रम में एकादशी आई, गुरुजी बोलना भूल गए कि बेटा आज एकादशी आश्रम में। रात्रि भर 10वीं से उठा, एकादशी को जैसे गया, किचन में गया सबसे पहले बिना मुंह धोए। उसने सोचा भैया सुबह हो गई, कुछ खाने को मिलेगा, रोज खाने को मिलता था। जैसे ही किचन में गया, किचन में जाकर देखा तो महाराज चूल्हे वगैरह सब बंद पड़े, कुछ भी नहीं दिखा उसको खाने की। दौड़ा गुरुजी प्रणाम किया, गुरुजी आज किचन में कुछ भी नहीं है खाने को। गुरुजी कहते हैं क्षमा करना, आज बताना भूल गया, आज एकादशी है। आश्रम में क्या है? एकादशी है, और एकादशी के दिन आश्रम में अन्न नहीं बनता। गुरुजी ने कहा एक काम कर, आज तू भी एकादशी रख ले। क्या बोला कि आज तू भी एक काम कर, एकादशी का व्रत रख ही ले। छेला कहता है गुरुजी अगर आज मैंने एकादशी का व्रत रख लिया तो कल की द्वादशी में देख ही नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं आज। अब एकादशी रखने का बोलती हूँ, द्वादशी भी नहीं देख पाऊंगा मैं, मुझसे नहीं होगी एकादशी। गुरुजी ने कहा देख भैया आश्रम में तो बनेगा नहीं। अच्छा बता खाना बनाना आता है? चेले ने कहा भैया मरता क्या नहीं करता, बना लेंगे हम तो। गुरुजी ने कहा आश्रम में नहीं बनेगा, सामान लेके जाओ और जंगल में जाके खाना बना लेना, खुद से बनाना और खुद खा लेना। किसने कहा? गुरुजी ने। 5 किलो आटा दिया, 1 किलो आलू दिए, मिर्ची वगैरह लेकर निकल पड़ा। हाँ जंगल जा रहा था, जाते जाते में गुरुजी ने याद दिलाया सुन ले, जब खाना बन जाए ना तो पहले भगवान को भोग लगाना, और भगवान को भोग जब लगा ले तो भगवान को भोग लगाने के बाद तू स्वयं भोग लगाना, फिर खाना। भक्ति का भाव भी नहीं जानता था कि भक्ति कैसे करते हैं, भगवान को कैसे बुलाते हैं। सरलता देखो इस युवक की, इसने भक्ति का भाव भी नहीं जानता था, फिर भी पूरे के पूरे राम दरबार को सामने लाकर खड़ा कर दिया। सरलता देखना इसकी।
जंगल में गया, जंगल में जैसे गया, जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठी की। लकड़ी इकट्ठी करने के बाद में उसने सब्जी बनाई, आटा लगाया। आटा वाटा कुछ भी नहीं था, खाने का वाला कुछ नहीं जानता था, पर जैसे तैसे कच्ची पक्की इसने रोटी बनाई। और जैसे ही रोटी बनाई, रोटी बनाने के बाद में 5 रोटी इसने बनाई। और 5 रोटी बनाई, 5 रोटी बनाने के बाद में जैसे ही खाने लगा, इतने में गुरु जी की बात याद आ गई। गुरु जी ने क्या कहा था कि पहले भगवान को भोग लगाना, फिर तो स्वयं खाना। अब ये सोचने लगा भैया भगवान को कैसे बुलाते, न भगवान होते क्या है, भगवान कहते किसे हैं, ये भी नहीं पता था उसको। हाँ, जब आश्रम में रहता था तो एक चेला रहता था, भगवान को भोग लगाता था कि ऐसे भगवान को भोग लगाते हैं, पानी छोड़ते हैं, ये करते हैं, लेना देना, ये चीजें देखता था, पर किया कभी नहीं। आज पहली बार भगवान को बुलाया उसने, जैसा तैसा रोटी बनाई, टूटी फूटी आवाज में उसको भगवान को उसने पुकार लगाई। राजा राम आइए मेरे राम आइए, सीता राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। धान आरती आज यहाँ यही मेहमानी, आज मनियर धान आरती आज यही है मेहमानी। रूखी रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नहीं का पानी। मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज जैसे तैसे रूखी सूखी 5 रोटी उसने बनाई, और जैसे रोटी तैयार हो गई, खाने ही वाला था, इतने में भगवान की याद आ गई। जैसे तैसे भगवान को पुकार लगाई, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। इतनी करुणा में आकर भक्ति का भय भी नहीं जानता था, भगवान को पुकारा, और जैसे ही भगवान ने उसकी करुण पुकार सुनी, वहां पर भगवान सीता जी के साथ में राम जी उसके सामने आकर प्रकट हो गए। पहली बार भगवान को देखा, और भगवान को देखा तो प्रणाम भी नहीं किया, भगवान को देखा तो प्रणाम भी नहीं किया। उसे थोड़ी पता कि ये भगवान है। भगवान भी इंसान के स्वरूप में आए थे, 2 हाथ उसके थे, 2 हाथ भगवान भी लेके आए, 2 हाथ उसके थे, 2 हाथ सीता जी के भी। तब ये नहीं पता कि अयोध्या के वासी राम जी और सीता जी हैं।
अब वो सोचने लगा भैया भगवान से पूछना है, भगवान ये कौन है? राम जी कहने लगे हमारी धर्म पत्नी। राम जी से कहता है बुलाया एक को, दो आ गए। हमने सीता को थोड़ी बुलाया था, हमने तो केवल आपको बुलाया था। राम जी ने कहा सीता जी हम जा रहे हैं। तो रास्ते में सीता जी ने कहा हम भी चलेंगे आपके साथ में, सेवा में चाकरी में सब में साथ में रखते हो, चलो साथ में लेके। तो लिया है, आसन लगाया, एक एक रोटी दोनों को दी। एक रोटी राम जी को परोस दी, एक रोटी सीता जी को परोस दी। कितनी बची? 5 रोटी बनाई थी, 3 रोटी बची। राम जी ने जैसे भोग लगाया, कच्ची पक्की रोटी का भोग राम ने लगाया, भक्ति से रोटी को बनाई थी, बड़ा आनंद आया खाने में। राम जी कहते हैं भक्त तेरी रोटी में आनंद आ रहा, एक रोटी और दे दे। राम जी ने एक रोटी ले ली, सीता जी कहती हमें भी एक रोटी दो, एक रोटी सीता जी ने भी ले ली। कितनी बची? एक। राम जी कहने ही वाले थे, इतने में भक्त ने कहा प्रभु जाओ, अब अगली एकादशी पे बुलाएंगे तब आना। गलती आपकी, हमने एक को बुलाया, आपके अकेले की व्यवस्था की थी, पत्नी को साथ में लाने की क्या जरूरत थी? अब 2-2 खाओ ने निकलो यहाँ से। जो 6-6 पंगत तक बैठता था उसने एक रोटी में अपना पेट भरा। दौड़ा दौड़ा गुरुजी, दूसरी एकादशी आए, गुरुजी से कहता है गुरुजी अब की बार 5 किलो आटा मत दो, अब की बार 10 किलो आटा दो। क्यों? वहां पर आपके एक भगवान नहीं, वहां पर 2-2 भगवान आते हैं, 10 किलो आटा दो। गुरुजी को लगा भैया ज्यादा खाता है, 6-6 पंगत में बैठा रहता है, रोटी कम पड़ गई होगी, आटा कम पड़ गया होगा। 10 किलो आटा दिया। 10 किलो आटा देकर पुनः कहाँ गया? जंगल। जैसे जंगल में गया, लकड़ी इकट्ठी की, आटा गूंदा, सब्जी बनाई और रोटी सब्जी बनाकर फिर भगवान को उसने बुलाया। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब की बार क्या कहा कि राजा राम आइए, सीता साथ लाइए। पत्नी को मिलाओ, उसकी भी व्यवस्था कर ली, 10 किलो आटा लाए अब की बार। और जैसे ही करुण पुकार लगाई, अब के बाद उसने जब देखा, देखते ही आंखें उसकी फटी की फटी रह गई। क्यों? दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजं, पूरितो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। अब की बार देखा, अब की बार 2 नहीं आए, अब की बार 4 जने आए। कितने आए? 4। भैया व्यवस्था 2 की आए कितने? 4 जने आए। गिनती की 10 रोटी बनाई थी बेचारे ने। कितने जने आए? 4। राम जी से पूछा ये तो आपकी पत्नी, ये पहली बार पहले आई थी, हमें पता है सीता जी है, ये 2 कौन है? राम जी ने कहा ये हमारे पास में जो गड़े मेरा सबसे छोटा वाला भैया लक्ष्मण है। ये बंदर कौन है? राम जी ने कहा बंदर नहीं, हमारे भक्त हनुमान है। भक्त कहता है मैंने 2 की व्यवस्था की, 4 को आने की क्या जरूरत थी? राम जी कहते भक्त तेरी रोटी का स्वाद ही इतना अच्छा था कि जैसे ही मैंने अयोध्या में जाकर तेरी रोटी की प्रसन्नता की ना, तो लक्ष्मण ने कहा मैं भी चलूंगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु सेवा में चाकरी में आगे रखते हो, हमें भी साथ ले चलो। तो इन चारों 2 को भी लेके आया। उसने सोचा बैठो, आए हो तो खिलाना तो पड़ेगा। बिठाया, एक एक रोटी चारों को दी। और जैसे एक एक रोटी चारों को दी, रोटी बनाई थी 10, कितनी रोटी बची? 6 रोटी बची। अब टेंशन करे, वो राम जी की तरफ देखे ना, रोटी के डिब्बे की तरफ देखे, भैया 6 बची है, 4 जने आए खाने में। अगली एकादशी में 1 ही मिली थी, आज 1 मिलेगी कि नहीं मिलेगी क्या पता? क्यों? 4 जने आए। इतने में हनुमान जी ने कहा प्रभु 1 रोटी और मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। हनुमान जी थोड़ा ज्यादा खाते हैं। हनुमान जी ने कहा हमें 1 रोटी दो। लक्ष्मण ने कहा हनुमान को दी तो मुझे भी दो। 1 रोटी हनुमान ने ली, 1 रोटी लक्ष्मण ने ली। कितनी बची? 4 रोटी फिर बची। सीता जी ने कहा राम जी अपन एक काम करते हैं, आधी आधी रोटी दोनों ले लेते। आधी रोटी सीता ने ली, आधी रोटी राम जी ने। कितनी बची? 3। हनुमान जी कहता है, हनुमान जी लक्ष्मण कहने लगे, लक्ष्मण से हनुमान जी ने कहा जैसे राम जी ने आधी आधी रोटी ली, अपन भी आधे आधे ले लेते। 1 रोटी हनुमान जी ने ली, आधी आधी दोनों ने खाली। कितनी बची? 2 बची। वो रोटी की तरफ देखे, राम जी हाथ आगे बढ़ाने ही वाले थे, इसने इतने में रोटी का डिब्बा उसने बंद कर लिया। जाओ प्रभु अगली एकादशी पे आना।
उस वाली पर एक खाई, पेट को शांति मिली। अब की बार 2 रोटी खाई और तृप्त हुआ। जो 6 पंगत में बैठता था, भक्त की सरलता देखो। और भगवान भी कितने हंसी ठिठोली वाले हैं। गए, ये दौड़ा दौड़ा, गुरुजी 10 किलो आटे से भी काम नहीं चल रहा, 15 किलो आटा दो। क्यों? तुम्हारे भगवान कभी एक आते हैं, एक को छोड़कर 2 आते हैं। अब की एकादशी पे 4 जने आए थे, नहीं बनेगा काम, 15 किलो आटा दो। गुरुजी को लगा ज्यादा खाता है, शिष्य से कहा चेले से जाओ 15 किलो आटा दो। रसोईया ने 15 किलो आटा दिया। 15 किलो आटा लेकर कहाँ चला? जंगल। और जैसे ही जंगल गया, जंगल जाकर लकड़ियां इकट्ठी की, आटा को गूंथा, आटा लगाया। आटा लगाने के बाद में पुनः इसने 15 रोटी बनाई। अब की बार इसने सोचा 2-2, 3-3 सबको दे देंगे, बचेगी वो अपन खा लेंगे। 15 रोटी बनाई भैया, 4 के हिसाब से खाना बनाया इसने। और जैसे 4 के हिसाब से खाना बनाया, खाना बनाने के बाद में पुनः इसने भगवान को आवाज लगाई, राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, लक्ष्मण साथ लाइए, हनुमान साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। प्रभु पत्नी को भी लाना, भैया को भी लाना और बंदर को भी साथ में लेके आना, चारों की व्यवस्था की। अब की बात। और जैसे ही एक भक्त ने आवाज लगाई और जैसे ही एक भक्त ने भगवान को देखा, फिर से आंखें फटी की फटी रह गई। अब की बार क्या देखता है कि राम आए, सीता आई, लक्ष्मण आई और हनुमान तो आए ही आए। बाकी के राम जी के 2 भैया जो बचे हुए थे वो भी आ गए और तीनों की घरवालियां भी साथ साथ में आ गए। जैसे ही देखा, अरे भैया कितने जने हो गए? 9 जने, 4 भाई, 4 और 4 8 और एक हनुमान जी। कितने हो गए? 9। रोटी बनाई कितनी? 15। 9 को बिठाया एक साथ में। राम जी से साइड में जाकर पूछता है, प्रभु क्या है ये? एक की व्यवस्था करता हूं तो 2 आते हो, 2 की व्यवस्था करता हूं तो 4 आते हो, 4 की व्यवस्था की तो 9 जने आ गए साथ में खाने के लिए। राम जी ने कहा, हनुमान जी है ना ये हमारे, इन्होंने डंका पीट दिया, भरत से भी जाकर कह दिया, मांडवी से भी जाकर कह दिया, लक्ष्मण की पत्नी से भी जाकर कह दिया, सबसे जाकर कह दिया कि राम जी का एक परम प्रिय भक्त है, इतनी अच्छी रोटी बनाता है कि भले हम 2-2 खाते हैं, भले हम 2.5 रोटी खाते हैं, पर उसकी 2.5 रोटी में भी इतना स्वाद आता है कि घर की रोटी भी फेल कर देती है, इतना स्वाद। भरत जी ने कहा हम भी चलेंगे। भरत की पत्नी मांडवी कहती मैं भी चलूंगी आपके साथ में। जैसे तैसे 9 जनों को बिठाया, थाली लगाई, थाली में सब्जी परोसी, सब्जी परोसने के बाद में 1-1 रोटी सबकी थाली में रख दी। बनाई कितनी थी? 15। 9 चलेगी, कितनी बची? 6 रोटी बची। अब ये चिंता में भैया 9 जने आए हैं, रोटी बची 6। अगर किसी ने आधी रोटी भी अगर मांग ली तो सारी रोटी गई समझो। आज अपने को कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपको पता है मैं ज्यादा खाता हूँ। 1 रोटी हनुमान जी ने ले ली। कितनी बची? 5 रोटी बची। ये राम जी की तरफ देखे, राम जी इसकी तरफ देखे, लक्ष्मण और भरत रोटी के डिब्बे की तरफ देखे। भैया 1-1 और मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। भरत ने कहा 1-1 मत मांगो, अगर 1-1 मांगोगे तो ये देने वाला नहीं है। एक काम करो अपन 1 रोटी में से 2-2 जने हो जाएंगे, 1 रोटी ले लो। भरत ने 1 रोटी ली तो मांडवी को दे दी आधी रोटी, दोनों पति पत्नी ने ले ली। लक्ष्मण कहा पत्नी से तुम भी 1 रोटी मांग लो, आधी दोनों करके खा लेंगे। 1-1 रोटी दोनों ने मांगी, 3 रोटी बची। और जैसे ही 3 रोटी बची, राम जी मांगने ही वाले थे, शत्रुघ्न मांगने ही वाले थे, इतने में हाथ जोड़ लिए भक्त ने, प्रभु दया करो, कम से कम 3 रोटी तो रखो, पेट की पूजा मेरी भी होगी। 1-1 1.5 रोटी आपने खाली जाओ। अब अगली एकादशी आए हुए ना तो खूब व्यवस्था करूंगा मैं आपकी। राम जी गए और जैसे दौड़ा दौड़ा गुरु जी के पास में चला। गुरु जी 15 किलो से भी काम नहीं चल रहा। गुरु जी ने पूछा क्यों? मैं 2 की व्यवस्था करता हूँ, तुम्हारे राम जी 4 को लेके आ जाते हैं। मैंने 4 की व्यवस्था की तो तुम्हारे राम जी ने संख्या बढ़ा दी, जनसंख्या बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने 9 संख्या कर दी। नहीं चलेगा, 20 किलो आटा दो। अब की बार गुरुजी ने 20 किलो आटा दिया और जैसे 20 किलो आटा दिया गुरुजी को उस पर डाउट हो गया, शंका हो गई। लगता है दिन पे दिन आटा बढ़ा रहा है, बाजार में बेचता होगा
हैं, तभी दिन पे दिन आटा बढ़ा रहा है। आगे आगे चेला, पीछे पीछे गुरुजी। गुरुजी ने देखा आज मैं देखता हूँ कि करता क्या है, और जैसे जंगल में गया पीछे से गुरुजी छुप कर देख रहे थे इसकी करतूत। अब की बार इसने क्या दिमाग लगाया, हर बार जाता तो जाते ही पहले रोटी बनाता था, और रोटी बनाने के बाद भगवान को आवाज लगाता। आज इसने क्या किया, रोटी ही नहीं बनाई, बिना रोटी बनाई इसने भगवान को बुला लिया। इसने सोचा भैया जब भी बनाकर बुलाते हैं भगवान जनसंख्या बढ़ाते हैं। आज इसने सोचा मैं पहले एक एक को गिनूंगा और गिनने के बाद में फिर सबके लिए रोटी बनाऊंगा। और जैसे ही बिना बुलाए इसने भगवान को आवाज लगाई, और आवाज लगाते ही भगवान ने इसकी करुण आवाज को जैसे सुना तो सुनते ही भगवान जैसे जंगल में प्रकट हुए। इसने आंखें फाड़कर जैसे देखा तो हैरान हो गया। मन में सोचने लगा भैया भले बुरे बच गए, अच्छा हुआ खाना नहीं बनाया। अब की बार तो दो दो तीन तीन रोटी मिल भी रही थी, अगर अब की बार बना लेता, नहीं बुलाता तो आधी रोटी भी नसीब में होने वाली नहीं थी। क्यों, क्या हुआ, अब की बार आंख फाड़कर देखा तो राम जी का पूरा राम दरबार आया ही आया। राम जी पूरी अयोध्या को साथ में लेकर आ गए जंगल में। चिंता में पड़ गए, भले बुरे बच गए भैया, अच्छा हुआ नहीं बनाई, न बना लेते तो फंस जाते, आज तो आधी रोटी भी नसीब नहीं होती। राम जी के पास में दौड़ा दौड़ा गया, प्रभु क्या है ये। राम जी ने कहा क्या करे भक्त, मेरा ये हनुमान है ना, ये एक जगह बैठता नहीं है, ये शाम को गया पूरी अयोध्या में ढिंढोरा पीट कर आ गया, और सभी भक्तों को कह दिया कि राम जी का एक भक्त है और इतनी सुंदर रोटी बनाता है, इतनी स्वादिष्ट रोटी बनाता है कि तुम भी खाओगे प्रसन्न हो जाओगे। पूरी अयोध्या वालों ने अपने किचन में ताला लगा दिया, और ताला लगाकर कहा राम जी हम भी आपके साथ में चलें। राम जी से कहा प्रभु इतने जनों की रोटी तो मुझसे बनने वाली नहीं है, ये आटा पड़ा है, ये सब्जी पड़ी है, खाना हो तो खुद के हाथ से बनाओ और खुद खाओ और मुझे भी खिलाओ। अभी तक मैं आपको खिला रहा था, अब आप मुझे खिलाओ। धन्य था ये भक्त, भक्त की सरलता पर राम जी इतने रीझ गए। सीता जी से कहा लगाओ आटा, माँ सीता ने आटा लगाया। जंगल में भरत से कहा लकड़ी इकट्ठी करके लाओ, भरत जी लकड़ी इकट्ठी करके लाए। हनुमान जी से कहा नदी में से पानी भर कर लाओ, हनुमान जी नदी में से पानी भर कर लाते हैं। लक्ष्मण जी सब्जी काटते हैं, और ये सारी करतूतें हो रही हैं। गुरु जी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, गुरु जी को तो केवल उसको चेला दिखाई दे रहा, कभी चेला उधर जाए कभी चेला इधर जाए। गुरु जी देखते भैया कर क्या रहा है। सीता जी ने आटा लगाया, बेलन लिया हाथ में, हमारे प्रिय हनुमान जी ने सब्जी तैयार की, सब्जी बन गई, रोटी बन गई। सीता जी ने राम जी को आवाज लगाई प्रभु भोजन तैयार है। थाली परोसी, और थाली परोस कर जैसे ही देने लगे, धन्यता भक्त, भक्त को पास में बुलाए, इधर पास में आ। राम जी ने भक्त को पास में बिठाया। राम जी कहते हैं रोज तू हमें पहले खिलाता है और बाद में तू खाता है, आज मैं राम अपने हाथ से पहले तुझे भोजन करवाऊंगा और बाद में स्वयं खाऊंगा। राम जी ने निवाला तोड़ा, निवाला तोड़ के जैसे भक्त के वहां पर निवाला लिया, भक्त तृप्त हुआ। भक्त से राम जी कहते हैं मैंने तुझे खिलाया तो भी मुझे खिला। भक्त ने जैसे निवाला तोड़ा, निवाला तोड़कर जैसे राम जी को खिलाए। गुरुजी सारी करतूत देख रहे हैं। अब गुरुजी ने देखा कि चेला रोटी तो तोड़ रहा है और तोड़कर हाथ आगे भी कर रहा है, परंतु हाथ जाते हुए गुरुजी ने देखा, लेकिन खा कौन रहा है, किसके मुंह में दी, ये गुरुजी ने नहीं देखा। जबकि राम जी के मुंह में देख रहे हैं। राम जी गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहे, वो चेला दिखाई दे रहा है। गुरुजी पास में आए, किसे रोटी खिला रहा है? गुरु जी आप आ गए? हाँ तेरे पीछे पीछे आया मैं, तेरी करतूत देख रहा है। चेले ने कहा देखो ये पास में राम जी बैठे हैं, देखो सीता जी सब्जी बना रही, देखो लक्ष्मण जी रोटी बेल रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे? गुरु जी ने कहा पागल समझ रखा है क्या? कोई नहीं यहाँ पर तेरे अलावा, सब्जी अब्जी की रोटी के अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है। राम जी से भक्त ने पूछा क्या मेरे प्रभु आप मेरे गुरु जी को दिखाई नहीं दे रहे? राम जी ने भक्त से कहा भक्त नहीं दिखाई दे रहे। क्यों? क्यों? क्योंकि राम जी कह रहे हैं कि भक्त जितनी सरलता तेरे अंदर है, जितनी सरलता तेरे अंदर है, इतनी सरलता तेरे गुरुजी के अंदर नहीं है, और मैं दिखाई भी देता हूं तो सरल भक्तों को। गुरुजी से चेला कहता है गुरुजी सुनो राम जी क्या कह रहे हैं। गुरुजी ने कहा सुना
राम जी कह रहे हैं कि जितनी सरलता मेरे अंदर है ना, उतनी सरलता गुरुजी आपके अंदर नहीं है। जो वर्षों से भगवान का कीर्तन भजन गुरुजी करते थे, वो सरलता में फेल हो गए, और सरलता में भक्ति का भाव ही नहीं जानता था, वो भक्त को राम जी के दर्शन हो गए। गुरुजी चेले से कहते, गुरुजी से, प्रभु से अनुरोध करो ना कि हमें भी दर्शन दें। चेले ने कहा राम जी से, राम जी हमारे गुरुजी कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चेले ने कहा राम जी से, राम जी हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि जैसे मुझे दर्शन दे रहे हो, ऐसे के वैसे दर्शन मेरे गुरुजी को भी आप दे दे। राम जी चेले से कहते, धन्य है शिष्य तू। आज दिन तक के इतिहास में हमने सुना था कि एक गुरु की वजह से एक चेले को भगवान के दर्शन होते हैं। आज पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि आज एक चेले के वजह से एक गुरु जी को भगवान के दर्शन हो गए। एक भक्त ने, एक भक्ति का भाव भी नहीं जानता था, ऐसे चेले ने भगवान के दर्शन भी गुरु जी को करवा दिया। क्या जरूरी है भक्ति में? सरलता बड़ी जरूरी है। अरे तुम अमीर हो कि गरीब हो, वो नहीं देखेगा। तुम्हारा मन साफ होगा, तुम्हारा हृदय में सरलता होगी, और उसके प्रति अगर विश्वास अटूट होगा ना, तो तुम्हारी अटूट विश्वास को देखकर वो तुमको दर्शन दे देगा। हमें भगवान क्यों नहीं मिलते हैं? क्यों नहीं मिलते अपने को भगवान? हृदय में वो सरलता है नहीं, तो मिलते भी नहीं। तो एक एकादशी ऐसी भी होती